फिर उसके साथ का जो एक लड़का और था वो बुला के लाया 4-5 लड़कों को, उसने सीधा उसकी कमर पे चाकू मार दिया। जो लड़का ने जिसने मर्डर करा 5 मर्डर कर रखे हैं उसने लड़के ने। कब जब एक दफा इतना बड़ा कांड कर दिया और तुमने बंद कर दिया, बंद करने के बाद तुमने छोड़ भी दिया तो उसकी शय बढ़ गई। उसकी ये थी कि वो किसी और के साथ घूम रही थी, मेरे लड़के ने देख लिया, यश ने, उसको वो बर्दाश्त नहीं हुआ। ईद वाले दिन नंगी उस लड़के के साथ बाथरूम में, वो हमारे को 4 बजे धमकी देके गई थी कि आज तुम्हारा लड़का मर जाएगा। पेशाब करने जाते हैं तो पहले ऐसे देखते हैं, ऐसे कि कोई पीछे से ना मार जाए, यहाँ से चले जाओ, ऐसा मन करता है। मेरे 2 बच्चों का मर्डर कर दिया। क्या बोलना है आप, उसको गले लगाना है सर। हम थाने गए थे और उन्होंने, पुलिस वालों ने हमें धक्के मार के थाने से बाहर निकाला है। हमें डांट रहे पुलिस वाले, डांट रहे थे। पुलिस वहाँ बैठी है, उनकी सेफ्टी कर रही है पुलिस वाले। ये चल रहे हैं जो भर भर के ओ मजा आ रहा है। अरे नशेड़ियों का ही काम होगा आपस में। जाओ 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 जाओ, क्या हुआ? हम तुमसे मालूम कर रहे हैं, तुम जाओ। इस तरह का माहौल पहले कब से रहता है आपके? ऐसा ना सुख शांति सब बढ़िया, सुख शांति है, मतलब अब तक 4-5 मर्डर हो गए आपके इलाके में, आपके सुख शांति है। नमस्कार, मैं मुकेश मलान और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। अभी नेहा हत्याकांड का मामला शांत नहीं हुआ है कि यहाँ पर दिल्ली के गीता कॉलोनी में यश हत्याकांड हो गया। बीते दिन बात करें 27 जून की, तो 27 जून की देर शाम में यश में चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद से लगातार यहाँ पर पुलिस गश्त दे रही है और सेना के जवान गश्त दे रहे हैं। आइए चलते हैं, उनके परिवार वालों से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ उनका आरोप है और वह क्या कहते हैं। आइए। मेरा लड़का घर से गया था कल अपने भाई को बुलाने गैरेज पे से, ठीक है, उसकी गाड़ी टकराई एक लड़के से, 4 लड़के थे, हल्की सी स्कूटी टच हुई, उसने उसे मारने लग गया। पहले उसके दिमाग पे लगाई बंदूक लड़के के, यश के। फिर मेरा दूसरे भतीजे ने उससे छीना झपटी करी, उसका नाम है अमन शर्मा, उसने छीनी तो उसके भी लगा दी उसने। फिर उसके साथ का जो एक लड़का और था वो बुला के लाया 4-5 लड़कों को, उसने सीधा उसकी कमर पे चाकू मार दिया। ये हुआ। यही भी बात है, कोई पुरानी रंजिश थी आप? पुरानी रंजिश क्या, आजकल कौन नहीं बच्चों से या एक दूसरे से कौन नहीं प्यार करता, दुनिया करती है। ये तो दिल्ली में रोप चल गया है, गुड्डे गुड़िया का खेल चल गया है, और आजकल लड़कियां भी कौन सी कम है, एक खाती है दूसरा खाती है। उसकी ये थी कि वो किसी और के साथ घूम रही थी, मेरे लड़के ने देख लिया, यश ने, उसको वो बर्दाश्त नहीं हुआ, चाहे वो कितना भी प्यार करता हो या लड़की प्यार करती हो। उसने देखा, उसको उसने बनाती रही उसका, बस। देख लिया था हमने ईद वाले दिन नंगी उस लड़के के साथ बाथरूम में देख लिया था। फिर उसको उसने लाल क्वार्टर बुला के उससे 2000 रुपए लिए, फिर उसको धमकी देती है मैं तुझे मरवा दूंगी। ये कहानी हुई है। और उसकी बहन जो मुन्नी है वो हमारे को 4 बजे धमकी देके गई थी कि आज तुम्हारा लड़का मर जाएगा। लड़की जहाँ घर में धमकी दे के गई है, समझ लो कि मैं मरवा दूंगी तुझे। मैं नहीं, उससे तो वो प्यार करता था, तो धमकी किस? वो दूसरे से भी करती थी प्यार, फ्रॉड कर रही थी वो उसके साथ में, उससे पैसे हट रही थी बस। वो उससे पैसे हट रही थी बस, और कुछ नहीं कर रही थी। वो उससे पैसे हट रही थी। परसों भी 2000 रुपए लेके गई है वो उससे, समझ लो। और फोन पर भी बार बार धमकियां दे रही थी। तब उसने फोन पे मिल गए, तब शाम के लिए क्या कहते हैं उसका वो करवाया है। पूरी गली बता रही है, पूरी यहाँ से वहां तक, किसी से भी आप मालूम कर सकते हो। अब मैं चाहती हूँ इंसाफ मिले, जैसा मेरा बच्चा गया है ऐसी जानी चाहिए, और जिसने मारा है वो भी जाने चाहिए, फांसी होनी चाहिए। हम थाने गए थे और उन्होंने, पुलिस वालों ने हमें धक्के मार के थाने से बाहर निकाला है। हम उन लड़कों की शक्ल देखने गए थे और वो कह रहे थे कि हमने कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट में नहीं है, फर्स्ट मंजिल पर है, राइट हैंड कमरे पे, पहले ही कमरा है, बैठा रखा है, खड़ा कर रखा है, नए कपड़े पहना रखे हैं। पहले व्हाइट में थे जब सोशल मीडिया पे आ रहे थे, अब नहीं आ रहे। उन्होंने अपने पर्सनली लाइफ वालों को शेयर करी है वो वीडियो। हमें डांट रहे पुलिस वाले, डांट रहे थे।
क्या तुम्हें बंद करा दूंगा, तुम यहाँ आके हंगामा कर रहे हो, ये कर रहे हो, अभी लेडीज पुलिस को बुला रहा हूँ, ऐसा बोल रहा था। पता ना उसका क्या नाम है, वो बताएगी नाम पुलिस वाली। हिंदू मुसलमान की वजह से ये फोर्स भेजी है, पुलिस आनी चाहिए थी यहाँ पे, रात को ही आ जानी चाहिए थी पुलिस। पुलिस क्यों नहीं आई? फोर्स भेजी है बॉडी की सेफ्टी के लिए। पुलिस वाले तो पैसे खाने वाले हैं, और क्या है। ऐसे चले गए हमारे ना सुबह से इकलौता लड़का था ये। इकलौता लड़का था इनका, और कोई नहीं है उनके बच्चा, बस एक ही था वो। गीता कॉलोनी में यश की हत्या के बाद में सन्नाटा तो पसरा हुआ है, लेकिन लोगों के मन में गुस्सा है। ज्यादातर आपको गली में महिलाएं आपको दिखाई दे जाएंगी जिनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस समय आप मेरे पीछे देखेंगे तो लगभग 1 2 3 4 5 6 और उधर देखेंगे तो 7, एक एक से आप देखेंगे तो यहाँ पर कई मकान और दुकान बंद हैं जो कि उस आरोपी के हैं और उस परिवार से ताल्लुक रखने वाले लोगों के हैं कि जो रेहान, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसने जो कि हत्या का आरोपी है, यश की हत्या का आरोपी है। सवाल इस बात का कि अगर मोहल्ले और पड़ोस के लोगों की बात करें तो एक छोटी गैंग जो अपराध की दुनिया में एक्टिव है, जिसकी उम्र पढ़ने लिखने की है, लेकिन वह गोलगप्पे की रेहड़ी लगाने की आड़ में वह दिन में गोलगप्पे बेचते हैं और रात को अपराध की दुनिया में अपना नाम जमाते हैं। यही वजह है कि एक छोटी सी बात पर यश की हत्या कर दी जाती है। आरोप है कि यश जिस लड़की से प्यार करता था उसके नाम पर और उसके एक इशारे पर रेहान और अमान ने मिलकर के यश की हत्या कर दी और चाकू घोंप करके उसको मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को, जिसमें एक नाबालिग बताया जा रहा है, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनको जेल भेज दिया है। हमें तो लग नहीं रही है पुलिस से उम्मीद, पुलिस तो हमें चमचा लग रही है तलंगी खाने वाली। पुलिस इधर आनी चाहिए, इधर बैठनी चाहिए, हमारी साइड में होनी चाहिए। पुलिस वहाँ बैठी है, उनकी सेफ्टी कर रही है पुलिस वाले। रात हम लोग गए काटे थे तो हम पे चढ़ के आ रहे थे पुलिस वाले सारे। एसी वाले कमरे में बैठा रखे हैं उन्हें तीनों को और नए नए कपड़े पहना के, जैसे किसी शादी में आए हैं वो तीनों। क्या मुस्लिम लड़की से यश ने प्यार किया, यही उसका गुनाह था? हाँ, यही उसका गुनाह है, यही गलती है उसकी। यश शादी करना चाहता था उससे। हाँ, लेकिन वो नहीं करना चाहती थी, वो पैसे खाती थी बस। सारी बहनें ही ऐसी हैं, वो तीनों बहनें। जिन्होंने मारा है वो लड़की के कौन लगते हैं? कोई नहीं लगते, वो उसके गुल्लों के यार हैं सारे। इस तरह की घटनाएं होती रहती है। घटना है, ये हमने सुना है, ये सारे है ना जो बच्चे बंद हुए हैं, ये 2 महीने में 3 महीने में 5 कर दिए इन्होंने मर्डर। जो लड़का ने जिसने मर्डर करा, 5 मर्डर कर रखे हैं उसने, लड़के ने 5 मर्डर 5 मर्डर कर रहे हैं। अब खुलेआम घूम रहा है। हाँ, घूमते रहते हैं, यहीं घूमते रहते हैं। तो कोई गैंग चलाता है वो? इस बारे में तो मैं खैर नहीं कह सकता गैंग चलाते हैं या नहीं चलाते हैं, बाकी है ये सब ऐसे ही। अच्छा, वजह क्या मानते हैं जिस हिसाब से छोटी उम्र है और इस तरह से अपराध की दुनिया में कम उम्र के बच्चे शामिल हो रहे हैं? हाँ, यही वजह है, बच्चे कम उम्र के शामिल इसीलिए हो रहे हैं कि इनको सज़ा मिलती नहीं है, बाल गिरह में ले जाके छोड़ देते हैं। सजा कोई खौफ नहीं, पुलिस का कोई खौफ नहीं। ये जब से नशेड़ी हो गए ना इस रानी गार्डन में, जब से ज़्यादा हो गया। अरे नशेड़ियों का ही काम होगा आपस में। यहाँ पे लगातार क्राइम बढ़ रहा है। इसके लिए तो लड़के हैं नशे वैसे करते हैं, वो क्राइम करते हैं बस, और क्या। गीता कॉलोनी में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर के जब स्थानीय लोगों से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पुलिस की ढुलमुल रवैया और मिली भगत के कारण यहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आपको भी कभी डर लगता है अपने बच्चों को बाहर भेजने में? हमें बच्चे यहाँ रखते हैं ना, गाँव में रखे हैं, इसीलिए हम अपने बच्चों को इसलिए दूर रखते हैं यहाँ से। हम हर टाइम यही रहता है कि यही ध्यान रहे कि भाई बच्चों को बचाएं, अपने बच्चों को तो कम से कम बचाएं, ध्यान रखें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम। बड़ी फोर्स घूम रही है आपके यहाँ पर। घूमेगी नहीं, जब छुरा चक्कू चलेंगे तो ऐसा कैसे हो गया है? मतलब काफी टाइम से माहौल ये है कि कुछ तो पुलिस वालों की कमी है। वो क्यों कि जब एक दफे इतना बड़ा कांड कर दिया और तुमने बंद कर दिया, बंद करने के बाद तुमने छोड़ भी दिया तो उसकी शय बढ़ गई कि मेरी पुलिस करेगी क्या। बच्चों से ही ये लोग प्लानिंग करके कांड करते हैं, बच्चों को सज़ा मिलती नहीं है, बच्चे छूट जाते हैं, इसलिए इनकी हिम्मत बढ़ती है। कब से खराब हो गया? ये जब से खराब हो गया, जब से ये नशा पत्ती चल रहे हैं
ये चल रहे हैं जो भर भर के ओ मजा आ रहा है, समझे। तो इसको तो पुलिस वाले खुद नहीं करते, यहाँ के दलाल हैं वो ऐसे हैं, इसको छोड़ दो इसको पकड़ो, मतलब सीधे को पकड़ो उल्टे को क्योंकि वहां से जी मिलता है पैसा। भाई साहब खतरा तो इतना है कि किसी दिन हमारे पे ना आ जाए। लेन पेशाब करने जाते हैं तो पहले ऐसे देखते हैं ऐसे कि कोई पीछे से ना मार जाए। इस घटना के बाद से मन में डर है? अरे पहले से ही डर है हमें तो। क्यों लगता है डर, कभी इधर कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे होता रहता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे रहो ही ना, यहाँ से चले जाओ, ऐसा मन करता है। पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं यहाँ पर? हो चुकी हैं, कई बार हो चुकी हैं। लास्ट टाइम कब क्या हुआ? आज से 5 साल पहले ऐसा हो ही रही है। मेरे 2 बच्चों का मर्डर कर दिया। क्यों क्यों क्यों? ऐसे ये चौक पर एक की तो भीड़ वाले चौक पर ही, उसे चौक पर ही मार के गिरा दिया, एक को यहाँ से उठा के ले गए, तालबाजी करके चलो घूमने चल रहे हैं, मार के डाल दिया। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, कुछ नहीं कहना, लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं सर, ये तो होती रहती है, क्या कर सकते हो किसी के मामले। यहाँ बोलना आफत को गले लगाना है सर, सीधी बात ये है। मैं आज गांव से आया हूँ सर, मैं कुछ नहीं पता। क्या हुआ? हम तुमसे मालूम कर रहे हैं, तुम जाओ। इतनी बड़ी घटना हो गई आपके पड़ोस में, ये चिपक गया। तो कोई डर है? नहीं, किस चीज का डर, सब अपने ही है, सब रहे करने वाले करा हो गया और क्या। इस तरह का माहौल पहले कब से रहता है आपके यहाँ? ना सुख शांति सब बढ़िया, सुख शांति है। मतलब अब तक 4-5 मर्डर हो गए आपके इलाके में, आपके सुख शांति है? भीड़ भाड़ का इलाका होता है। अच्छा, मरते रहते हैं, भीड़ भाड़ रहती है तो हाँ? आप जानते हैं जिन्होंने मारा है? ना भाई, आगे बस मालूम कर। हाँ, या जो मरा है उसको जानते हो? कुछ नहीं, हम वो काम यहाँ इस इलाके में हत्याकांड को लेकर के और खासतौर पर आरोपियों के लेकर के कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। कुछ ऑफ रिकॉर्ड बात करने के बाद एक बात साफ होती है कि यह पूरा एक गैंग है जो कि अपराध से जुड़ा हुआ है, जो कि नशे का एक तरीके से कारोबार करता है। लेकिन परिवार का आरोप साफ है कि यश उस मुस्लिम लड़की से प्यार करता था, जिसके इशारे पर मुस्लिम युवकों ने यश की हत्या की, उसको चाकू मार करके मौत के घाट उतारा। हत्या के बाद से आरोपी गिरफ्तार हैं, लेकिन उनके घर पर ताला लगा हुआ है। आक्रोशित लोगों ने उस पर हमला भी बोला। उसके बाद से यहाँ पर लगातार आरएएफ और जो बाकी पुलिस बल है वह गश्त कर रही है। इससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अधिकांश आबादी मुस्लिम आबादी है। जब हमने इस घटना को लेकर के मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो वह भी लगातार आरोपियों को लेकर के बसते हुए दिखाई दिए। ज्यादातर लोग कैमरे से भी दूर हटते रहे। हालांकि पुलिस हर मामले से और हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर खुलासा किस तरह होता है और इसका निष्कर्ष क्या निकलता है।